औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान अनवर। तो आज हमने DAE का जो मॉडल पेपर है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। फेडरल बोर्ड में जिन लोग की सप्लियाँ आई हुई हैं या जिन लोगों को मैथ के इश्यूज़ हैं, तो अगर वो इस पेपर को फुली तौर पर समझ लें, कोई इशू हुआ तो कमेंट में हमें लाजमी बताएं, तो इजीली उनका पेपर पास हो जाएगा। मैथ इजी सब्जेक्ट है, लेकिन मोस्टली जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनकी सप्लीज आती है, लेकिन उसको हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, पहले शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसमें कोई मेथड मेंशन नहीं है कि इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। इजीली सबसे पहला काम हम इसे मिड टर्म ब्रेक से कर सकते हैं, जिससे हम लोग सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। लेकिन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, जिसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर और किया जाए एक्स स्क्वायर तो है, तो इस वाले को उठा के इधर शिफ्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x इधर आके माइनस 2x माइनस 6 इधर आके प्लस 6, एक साइड पे क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसकी मिड टर्म ब्रेक भी बनी हुई है। तो अगर मैं पहले दो में से कॉमन निकाल लूँ, x कॉमन निकालूँ, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन। अब ये याद रखो, जब माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर वाले के सारे साइन चेंज। अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो चेंज होके क्या आ जाएगा प्लस x। अब ये चेंज होके माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। और ये याद रखना, ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है, मिड टर्म ब्रेक गलत है, दोबारा से जाओ। तो यहाँ पे अगेन आएगा x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। x माइनस 3 अलग से 0 रखो, x माइनस 2 अलग से 0, x माइनस का 3 इधर आके प्लस 3। एक आंसर ये आ गया, माइनस का 2 इधर आके प्लस 2, तो दूसरा आंसर ये आ गया। क्लियर? ब्लर हो फिर दोबारा। अब यहाँ देखो, दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ रूट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये याद रखो थोड़ा डिटेल में, कि हमारे पास जो डिस्क होता है दैट इज डिस्क्रिमिनेट डी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 आ जाए तो रूट इक्वल होते हैं। रूट क्या होता है? रूट आर इक्वल। ठीक है। उसके बाद अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई नंबर आ जाए प्लस का माइनस जो मर्जी आए, तो रूट आर अनइक्वल। उसके बाद तीसरा है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पे रूट क्या होगा? रियल होगा। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास इमेजिनरी रूट हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जिस तरह 25 है 16 है, तो इस केस में यहाँ पे रूट क्या होगा? रैशनल होगा। और अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? इररेशनल होगा। ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखो, हमने ये इसके मुताबिक फैसला करना। तो पहले इसको स्टैंडर्ड का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से वैल्यू निकालो। ए इक्वल टू क्या आएगा 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो डिस्क यूज करते हैं। हमारे पास डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2, सी की जगह क्या जाएगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8 इक्वल टू क्या गया 1। अब यहाँ पे खुद डिसाइड करना है। सबसे पहले रूट क्या है? क्या 0 के बराबर है? नहीं है। सो रूट आर क्या हो जाएगा? अनइक्वल। उसके बाद प्लस में है या माइनस है? प्लस में है तो रियल। एंड अब ये 1 परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिखा हुआ? विदाउट सॉल्विंग के इसको सॉल्व ना करो, मिड टर्म ब्रेक वगैरह ना करो, इसका सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। बड़ा आसान काम है, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहला काम वही स्टैंडर्ड में ले आओ। 2x के लिए प्लस 7x इधर आके माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ए में इस बार डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू एक्स के साथ वाला माइनस 7 और c इज इक्वल टू 4। तो जो सम ऑफ रूट है s है वो बेसिकली होता है माइनस बी ओवर ए। बहुत आसान है, माइनस बी
तो माइनस बाय बी की जगह वैल्यू -7 ओवर ए की जगह 2, तो कितना आ जाएगा 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है c ओवर ए, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाई जाए जिसके रूट्स क्या है हमारे पास 2 और -a। याद रखो कि इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सिंपल रूट का सम चाहिए जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। सम का मतलब सबको ही पता, प्लस करना, ये 2 + -3, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे इक्वल टू क्या आएगा -1। अगेन दूसरी चीज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, 2 × -3 तो क्या आ जाएगा -6। अब इक्वेशन का जो फार्मूला होता है x² - x सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, x² - x। अब मुझे बताओ सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास वैल्यू -1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -6 इक्वल टू 0, x² माइनस माइनस प्लस x -6 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में हमने एक बाइनोमियल कोफिशिएंट को सिंपलीफाइड करना, लेकिन कैलकुलेटर ने ये याद रखो कि सबसे पहला काम कैलकुलेटर पे लिख लेना है। कैलकुलेटर पे एक बटन होता है शिफ्ट, ये सी, पहले वैल्यू लिख लेनी है 7, फिर ऊपर से शिफ्ट, एक इधर डिवाइड के साथ वैल्यू है सी और फिर यहाँ पे 3 लिख लेना, तो ये तुम्हें कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर दे जाएगा। तो फिर ये होगा कि सॉल्व करने से पता लग जाएगा। इसका जो फार्मूला है बड़ा आसान सा फार्मूला है, NCR कहते हैं इसको, n फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या है हमारे पास, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू देखो हमारे पास 7 फैक्टोरियल, ये बेसिकली इस तरह लिखा हुआ है 7C3। अब साथ क्या नीचे वाले का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 7 - 3 का फैक्टोरियल, तो आ गया 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब 7 में से 3 निकालोगे कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेटर पे लिख लो इजीली, आंसर जो भी होगा कमेंट में सबमिट कर देना। अब यहाँ पे सबसे पहला बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल इसलिए कहते हैं इसमें दो टर्में होते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक दो टर्म्स की पावर n, n का मतलब 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 100 जितना भी हो। अब इसके साथ साथ अब इसको कैसे स्टेट करना है थ्योरम, फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा n, ठीक है, पहले 0 लिख लेना है। अब पहले की फुल पावर लिखनी है, फुल कितनी पावर है ये होगी n, और दूसरे की पावर लिख लेनी है 0, ठीक है, फिर एक वैल्यू कम कर लेनी है n, 0 है तो क्या आ जाएगा 1। अब एक पावर यहाँ पे कम n है तो इसमें से एक निकाल लो, n - 1, b की पावर बढ़ाते जाओ 1, फिर अगेन आ जाएगा हमारे पास n/2, a की पावर एक -1 में से एक और निकालोगे -2 हो जाएगी, और b की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह ये 3 डॉट लगा के प्रोसीड करते जाना है उस वक्त तक जब n ऊपर और नीचे की पावर सेम हो जाए, और a की पावर क्या हो जाएगी n और b की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, a की पावर गलत लिख दिया मैंने 0 और b की पावर n। तो दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास n की पावर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, क्या हो जी पॉजिटिव नेचुरल नंबर में से हो, तो फिर हम ये यूज करते हैं। लेकिन अगर पावर फ्रैक्शन में हो, बाई की फॉर्म में हो, तो हम उस वक्त बाइनोमियल सीरीज यूज करते हैं, दैट इज बाइनोमियल सीरीज इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगी a + b पावर n हो जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है a, अब उसमें हमारे पास बाइनोमियल सीरीज में एक और चीज ये शर्त है कि पहले वाला टर्म क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, ये कोशिश करनी है 1 आ जाए, तो 1 + n रोक दो। अब यहाँ पे 1 + b पावर n है, तो यहाँ पे आ जाएगा nb + n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ आएगा b का स्क्वायर, सो ऑन, ये चलती जाएगी। तो ये कब यूज करते हैं, जब पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, नेगेटिव हो, लेकिन अगर पावर पॉजिटिव हो तो फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। तो ये दोनों हमने स्टेट कर ली कितना। अब यहाँ देखो इसमें सोल्व बाय बाइनोमियल, अगर ना भी लिखा हो सिंपल सोल्व भी लिखा हो, तो यहाँ से अब पावर जब ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया बाइनोमियल सीरीज कब यूज करनी है, जब पावर माइनस में हो जाए, सो ऑन, या फिर पावर फ्रैक्शन में हो। तो बाइनोमियल सीरीज लिख लेते क्या थी 1 + nb, ठीक है, प्लस n - 1
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल बी स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी तरह चलती जाएगी। अब अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ तो यहाँ पे 1 प्लस बी पावर एन, तो अब गौर करो 1 प्लस एन, एन कितना है हमारे पास पावर है, जो हमारे पास क्या है -2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है x, अगेन एन -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और b क्या आ जाएगा हमारे पास x का होल स्क्वायर, आगे सो ऑन प्रोसीड कर देना। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस माइनस -2x, अब ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल होता है विशाल के अलावा 2 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, इससे रिवर्स में 0 से पहले पहले जितने नंबर है मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 ही हो जाएगा, तो कटिंग कर लो, 2 1 जार 2 3 जार, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, दैट इज सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो 8वां पार्ट है हमारे पास, 210 डिग्री में है ऑलरेडी, रेडियन में तो बड़ा आसान सा काम है, डिग्री से रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट जाएगा, 3 7 जार और 3 6 जार 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 पाई बाय 6। तो दिस इज एंड। अगला जो बाकी हिस्सा है तो उसके लिए कमेंट करें तो नेक्स्ट पार्ट, और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो फिर ही नेक्स्ट पार्ट होगा। मैंने वीडियोस बना दी हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए और नीचे लिखना है जहाँ से समझ नहीं है। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट पार्ट के लिए तक।